हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें हमें अपने अर्थ के बारे में और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। हाउ वंडरफुल इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। हम जब शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तब हम स्काई अपने आसमान को देखते हैं तो कितना सुंदर दिखता है। और ये हमने नोटिस भी किया है कि रात में जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगता है तब टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, मतलब दो चमकते हुए हमको बिंदु दिखते हैं अपने आसमान पर। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और कुछ देर बाद वो नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, वो बिंदु जो हमें दिखते हैं वो बढ़ जाते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, और कुछ देर बाद हम उनको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो इतने सारे हो जाते हैं। द होल स्काई इज फिल विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम, और पूरा आसमान टाइनी छोटी छोटी चमकते हुए चीज़ों से भर जाता है। वो बहुत ही ब्राइट होते हैं और कुछ बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ बहुत डिम होते हैं। इट सीम्स एज दे स्काई इज स्टड विद डायमंड्स। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारा जो आसमान है वह हीरों से जड़ गया हो। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, वह हमें टिमटिमाते चमकते हुए दिखते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट टिंकल एज अदर डू। लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें तो कुछ चमकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चमकते हैं, पर कुछ थोड़े बहुत नहीं चमकते हैं। दे सिंपली ग्लो विथआउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन, और कुछ टिमटिमाते भी नहीं हैं, बस वह चांद की जो रोशनी है उससे ग्लो होते हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू में ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे, और इन सब ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के बाद आपने मून भी देखा होगा जो पूरे मोस्ट ऑफ द डे हमें दिखता है। इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट सेम इन डिफरेंट पोजीशन, और ये हमें अलग अलग दिन पर अलग अलग समय पर अलग अलग शेप दिखाता है, अलग अलग पोजीशंस में। जैसे कि यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस अबाउट अ मंथ टाइम, इट्स फुल मून नाइट ऑफ पूर्णिमा। जैसे कि आप चंद्रमा को देखेंगे तो वह पूरे एक महीने आपको बस एक ही दिन दिखेगा फुल मून नाइट, जिस दिन पूर्णिमा होती है, फुल मून नाइट होती है, उस दिन आपको पूरा चांद दिखेगा। वरना आप पूरे महीने देखते रहें आपको चांद पूरा नहीं दिखेगा। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और एक दिन महीने में ऐसा आता है जिस दिन आपको मून दिखेगा ही नहीं, जिस दिन अमावस्या होती है, और अमावस्या के दूसरे दिन से न्यू मून नाइट चालू होती है, मतलब उस दिन से मून थोड़ा थोड़ा हमें दिखने लगता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, और हम इसको तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब एक पूरी क्लियर नाइट हो। Do you wonder why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? हम चंद्रमा, मून को और इतने भी ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्टार्स हैं उनको हम क्यों नहीं देख सकते दिन में? इट इज़ बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। जो सन की ब्राइट शाइनिंग लाइट होती है, इतनी तेज चमकती हुई जो चमक होती है सूरज की, उस कारण से हम इन सब चीज़ों को दिन में नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। और जो चांद है, जो सन है, हमारा सूरज है, और जितनी भी चमकती हुई चीज़ें हैं स्काई आसमान में, उन सभी को हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी और गर्म होती हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, और ये सब गैसेस की बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और इनकी खुद की हीट, गर्माहट और लाइट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिस वजह से यह सब चीज़ें चमकती हैं और एमिट करती हैं, अपनी लाइट को फैलाती हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार बोलते हैं। द सन इज़ अ स्टार, और जो सूरज है वह भी एक बहुत बड़ा स्टार है, तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और जो चमकते हुए टिमटिमाते हुए सितारे होते हैं रात में, वह हमें बहुत वह हमें बहुत दूर दिखते हैं, इसलिए बहुत छोटे दिखते हैं, बहुत दूर हैं जो हमसे, फार डिस्टेंस है हमसे बहुत, इसलिए वह हमें बहुत छोटे टाइनी टाइनी दिखते हैं। वरना वो होते तो बहुत बड़े हैं, हमारे अर्थ से ही बड़ा है स्टार, हमारे अर्थ से बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। और जो हमें
फील नहीं होती है इनकी हीट और लाइट, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं और बहुत हमसे दूर हैं, इसलिए हमें इनकी लाइट और हीट फील नहीं होती है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it's flying at a great height. सभी चीज़ें अगर हमसे दूर जाएं तो वहाँ छोटी दिखती हैं, जैसे कि एरोप्लेन कितना बड़ा होता है असल में, लेकिन हम अगर दूरी से देखते हैं उसको, हम अपनी ज़मीन से देखते हैं और वो आसमान में उड़ता है तो हमें वो कितना छोटा सा दिखता है। तो कोई भी चीज़ अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें छोटी दिखती है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by a different group of stars. These are called constellations. अगर हम रात में देखते हैं नाइट में कि जो स्टार्स होते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे स्काई में, पूरे आसमान में अलग अलग तरीके से वह स्थित होते हैं, और इसी प्रकार से हमें बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार मिलते हैं जो कुछ ना कुछ एक वो ग्रुप बनाते हैं, एक लाइनिंग बनाते हैं, जिसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर वन सच कॉन्स्टलेशन, और उर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक कॉन्स्टलेशन है जिसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। वट इज़ द मोस्ट ईजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, और जो सबसे आसानी से हम देखते हैं, जो देखा जा सकता है कॉन्स्टलेशन, वह है सप्तऋषि। सप्तऋषि में 7 स्टार्स होते हैं जो हमें दिखते हैं, जो जिसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। सप्तऋषि में 7 ऋषि सेजस, जिसको यह मान्यता है कि ये 7 ऋषि होते हैं, ये 7 स्टार होते हैं। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, और यह उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो योर मोर स्टार प्लैनेट एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। अब आप अपने किसी बड़े बूढ़ों से या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर अपने नेबरहुड पड़ोस में आप किसी से भी इन स्टार्स और प्लैनेट्स के और कॉन्स्टलेशन के बारे में पूछ सकते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन टू द नॉर्थ विद द हेल्प ऑफ स्टार। अब पहले के लोग स्टार्स को देखकर डायरेक्शंस का पता लगाया करते थे, जैसे कि द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। जो नॉर्थ स्टार होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है, जिससे हमें पता लगता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इसको पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इज द स्काई, और ये हमेशा अपनी एक ही पोजिशन पर बना रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn on the pointer star and extended further, it will point the pole star. अब इसमें बताया गया है कि फिगर 1.1 में है, जो लड़की देख रही है वो 2 पहले पॉइंटर स्टार को देख रही है जो कि सप्तऋषि का पार्ट है। उसके बाद उसको स्ट्रेट लाइनिंग में नॉर्थ स्टार दिख रहा है। तो हम सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के 2 पॉइंटर स्टार्स की मदद से स्ट्रेट लाइनिंग में नॉर्थ स्टार, पोल स्टार को देख सकते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. अब बहुत सारे ऐसे सेलेशियल्स बॉडी होती हैं जिनकी हीट और लाइट अपनी नहीं होती है। दे आर लिट बाय लिट अदर ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। और ऐसे ही जो सेलेशियल बॉडीज हैं जिनकी हीट और लाइट नहीं होती है उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, और जो प्लैनेट वर्ड है वह ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया हुआ है, जिसका मीन्स होता है वंडर्स। The earth on which we live is a planet. It get all its heat and light from the sun. जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, प्लैनेट पर रहते हैं, वह अर्थ है, वो भी एक प्लैनेट है, ग्रह है जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं। और ये हमारी पृथ्वी जो गर्माहट, हीट और जो लाइट है, प्रकाश, वह सब सूरज से लेती है, सन से लेती है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा सबसे पास स्टार है, नियरेस्ट स्टार है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to the shining just the moon. अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट से अपने अर्थ को देखेंगे तो वह भी हमें मून की तरह चमकता हुआ दिखता है। The moon that we see in the sky is a satellite, और जो हम मून को देखते हैं वह सैटेलाइट है। It is a companion of our earth and moves around it, जो कंपेनियन है हमारी पृथ्वी का, और वह अर्थ का रोटेशन राउंड लगाता है, चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी का। Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. और हमारी पृथ्वी की तरह ऐसे 7 और प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, जो कि हीट और लाइट सन से लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है इसमें कि जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैं, इनकी रिंग्स होते हैं अराउंड देम, इनके बाहर रिंग्स होते हैं जो कि स्मॉल डेब्रिस, जो मलबा होता है, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, डस्ट पार्टिकल्स, उनसे बनी हुई होते हैं इनके रिंग्स। तो आप याद रखिएगा कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इन 3 प्लैनेट्स में रिंग्स होते हैं बाहर।
द सोलर सिस्टम। अब ये सोलर सिस्टम क्या है? द सन, 8 planets, satellite and some other celestial body known as asteroid and meteoroids from the solar system. We often call it solar family with the sun as its head. अब जो सन है, सूरज, 8 planets, 8 ग्रह, सैटेलाइट और जो सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स। एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं ये हम अभी आगे अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि स्पेस में लटके हुए होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये भी सोलर सिस्टम है। पहले हमें सन दिया हुआ है, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। Do you know sun in Roman mythology is the sun god solar means related to the sun, the family of the sun। अब रोमन माइथोलॉजी में सन को सन गॉड माना जाता है, सूर्यदेव माने जाते हैं। जो सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू द सन, कि सन की फैमिली को ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब जो सन है वह हमारे सेंटर में लोकेटेड है सोलर सिस्टम के। इट इज़ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसेस से बना हुआ है, जो कि एक हमें पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम को खींचे रखते हैं उस फोर्स से। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। और जो सोलर सिस्टम में सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का। बट द ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग ऑन नियरेस्ट स्टार। और यह जो उसकी इतनी ज़्यादा गर्मी है वह हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम उसके बहुत ही पास हैं। नियरेस्ट प्लैनेट है हमारा अर्थ, जो स्टार सन है उसके। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। लेकिन वह हमसे काफ़ी दूर भी है। 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन का अर्थ से। Planets. There are 8 planets in our solar system and out of their distance from the sun they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जिनका नेम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब आपको नीचे इसमें एक ट्रिक दी गई हुई है जिस ट्रिक की मदद से आप इन प्लैनेट्स को सीरीज वाइज याद कर सकते हैं। और ये आपको उस वे में दिए हुए हैं ये नेम प्लैनेट्स के, जो कि सन के सबसे पहले है, उसके बाद है, उसके बाद जैसे मर्क्यूरी जो सबसे पहले है सन के बाद, उसके बाद वीनस जैसे था हमारा अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और जो सबसे फारथेस्ट प्लैनेट है सन से वो है नेपच्यून। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन एज फिक्स पाथ। और ये 8 ग्रह प्लैनेट्स, सन है जो सेंटर में लोकेटेड है, और ये 8 प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सन का। दीज पाथ आर एलोंगेट, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। और इनका अपना अपना रास्ता है जिस पे ये घूमते हैं, जिसको हम ऑर्बिट बोला करते हैं। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। जो मर्क्यूरी प्लैनेट है वो सबसे पास है सन के। इट टेक ओनली 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और जो मर्क्यूरी है वो सिर्फ 88 डेज लेता है पूरा राउंड कंप्लीट करने में सन का। जो वीनस है, वीनस को हम अर्थ ट्विन बोलते हैं क्योंकि जो वीनस है वो साइज और शेप वीनस का वो बिल्कुल सिमिलर है अर्थ के जैसा। तो वीनस को हम पृथ्वी का जुड़वा ही बोलते हैं, अर्थ ट्विन बोलते हैं। टिल रिसेंटली 2006 August 2006 Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto like other celestial object discovered in recent past may be called dwarf planet। अब हमारे पास पहले तो 9 planets थे लेकिन अब 8 बचे हुए हैं, क्योंकि जो सबसे नेपच्यून के बाद जो प्लूटो प्लैनेट था वह बहुत ही दूर था और वो बहुत समय लेता था जो रेवोल्यूशन करने में। जो सन है उसका चक्कर लगाने बहुत ही समय लेता था, तो जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया प्लूटो को अगस्त 2006 में। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज इफ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। जो अर्थ है वह तीसरा सबसे पास का प्लैनेट है सन से, और अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। जो अर्थ है वह स्लाइटली थोड़ा फ्लैटेंड मतलब फ्लैट है अपने पोल्स पर। दैट्स व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। इसका शेप, अर्थ का शेप जियोइड है, मतलब थोड़ा टिल्टेड है। जो अर्थ का शेप है पूरा स्फीयर नहीं है, वो थोड़ा टिल्टेड है, जिसको हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप। अब यहाँ पर हमें डू यू नाउ एक बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का बॉक्स, उसमें हमें ये बता रहे हैं
Those who study the celestial body and their movement are called astronomers. जो साइंटिस्ट इन सेलेस्टियल बॉडीज और सोलर सिस्टम का स्टडी करते हैं और मूवमेंट्स पर नजर रखते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। जैसे आर्यभट्ट जो कि फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया के। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। लेकिन जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स, जो कंडीशंस हैं कि जो एक ज़िंदगी जीने के लिए हमें नेसेसरी होती हैं वो सिर्फ अर्थ पर ही पॉसिबल हैं और किसी भी प्लैनेट पर हम लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और जो अर्थ है हमारी पृथ्वी वो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। यहाँ पानी भी है, हवा भी है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। और अर्थ पर लाइफ सपोर्टिंग गैस भी है जिसका नाम है ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और इन्हीं कारणों से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट बन जाता है जो कि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है और बाकी प्लैनेट्स पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पर ना ऑक्सीजन है, ना पानी है, ना हवा है, कुछ भी ऐसी कंडीशंस नहीं है कि वो सपोर्ट करें लाइफ को। फ्रॉम द आउटर स्पेस अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अगर हम किसी बाहर और दूसरे प्लैनेट से देखते हैं या फिर स्पेस से देखते हैं अर्थ को, तो अर्थ हमें पूरा ब्लू दिखता है, नीला दिखता है। वह इस वजह से दिखता है क्योंकि जो 2/3 हिस्सा है, सरफेस है अर्थ का, वह पानी से कवर है, इसके लिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। डू यू नो, यहाँ पर हमें फिर से एक ब्लू बॉक्स दिया गया है जिसमें हमें ये जो लड़की गर्ल बनी हुई है हमें बता रही है कि लाइट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो लाइट है वह लाइट की स्पीड इसमें बताई गई है। जो लाइट है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ट्रेवल करती है। Yet even with this speed, the light of the sun take about 8 minutes to reach the earth। और इस प्रकार से जो सन की रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी, वह पृथ्वी तक आने में सिर्फ 8 मिनट का टाइम लेती है। द मून, our earth has only one satellite, this is the moon, its diameter only 1/4 that of the earth। अब हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून और इसका डायमीटर 1/4 होता है अर्थ के। इट appears so big because it is nearer to our planet with other celestial bodies। और ये हमें बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारे प्लेनेट अर्थ के थोड़ी पास है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। जो मून का डिस्टेंस है अर्थ से वह 3,84,400 किलोमीटर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड द ऑफ मून। अब हमें इसमें बताया कि आप डिस्टेंस को कंपेयर करिए मून के और सन के। तो सन का जो डिस्टेंस था वो 150 किलोमीटर था, शायद 150 मिलियन किलोमीटर, और जो मून का है डिस्टेंस वो 3,84,400 किलोमीटर है। जो कि सन है वो हमसे बहुत दूर है, मून थोड़ा हमसे पास है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। और जो मून है वह हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है चारों तरफ से अपनी ऑर्बिट पर, तो वह सिर्फ 27 डेज लेता है मून पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में हमारे अर्थ का। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और वो अपनी स्पिन पर भी घूमता है, रोटेट करता है, इस वजह से हमें सिर्फ एक हिस्सा दिखता है मून का, पूरा नहीं दिखता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज माउंटेन प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन इट्स। मून पर भी, चांद पर भी कोई भी ऐसी कंडीशंस नहीं है कि जो लाइफ को सपोर्ट करें। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशंस, गड्ढे बने हुए हैं। अब सैटेलाइट क्या होता है, एक हमें पिंक बॉक्स दिया गया है बगल में, उसमें हम देखते हैं सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट वह होते हैं जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं चारों तरफ। जैसे प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, रोटेट करते हैं सन की चारों तरफ, वैसे ही प्लैनेट्स के भी अराउंड मूव करते हैं जैसे कि सैटेलाइट। तो मून हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मूव करता है, रोटेट करता है, तो यह सैटेलाइट हो गया अर्थ का। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, आप अब यहाँ देख सकते हैं फिगर 1.4 में ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं ये, जो लगाए जाते हैं ह्यूमन के बनाए हुए द्वारा ये स्पेस में लगाए जाते हैं सैटेलाइट। तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल होते हैं, लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। इट इज़ डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। और ये इसलिए लगाए जाते हैं, साइंटिस्ट द्वारा ये बनाए जाते हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं यूनिवर्स में कुछ भी होता है उसकी, और जो कम्युनिकेशन होती है उसकी। इट इज़ कैरी बाय अ रॉकेट एंड प्लेस इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये रॉकेट द्वारा छोड़े जाते हैं और फिर
दूर लगाए जाते हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेशल इनसेट IRS एड्यूसेट। और ये हमें कुछ इंडियन सैटेलाइट जो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाए हुए हैं और जो हमने अपने स्पेस में लगाए हैं, इनके हमें एग्जाम्पल्स और नेम दिए गए हैं, जैसे इनसेट, IRS एड्यूसेट एक्सेट्रा। These cast shadows on moon surface. Look at full moon, observe these shadows। और ये बड़े बड़े गड्ढे और सरफेसेस हैं मून पर जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब एस्टेरॉइड्स हमने अभी पहले पैराग्राफ में भी पढ़ा था, एस्टेरॉइड मेट्रॉइड्स। अब यहाँ पे एस्टेरॉइड और मेट्रॉइड्स हमें डिफाइन करके दिए हुए हैं। एस्टेरॉइड्स आपको यहाँ फिगर 1.5 दिख रहा है, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, जो सितारे और जो ग्रह और जो सैटेलाइट होते हैं उनके अलग देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज। उनके अपार्ट, उनको छोड़कर ये दूसरे बहुत ही टाइनी बॉडीज होती हैं, न्यूमरस बहुत सारी नंबर्स में होती हैं टाइनी बॉडीज, जो कि मूव करती हैं सन के अराउंड। दिस बॉडी आर कॉल्ड एस्टेरॉइड, इनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और ये एस्टेरॉइड्स हमें मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट पर भी देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट आर द व्यू दैट एस्टेरॉइड आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट का यह मानना है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं ये भी प्लैनेट्स के पार्ट है, कि जब प्लैनेट्स एक्सप्लोड हो जाते हैं बहुत सालों बाद, टूटने लगते हैं, तो ये उनके पार्ट्स होते हैं एस्टेरॉइड्स। अब मेटेरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। और जो स्मॉल छोटे छोटे पत्थर पीसेस होते हैं, पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, उनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम दिस मेटेरॉइड कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। और कभी कभी ये मेटेरॉइड्स अर्थ के, पृथ्वी के पास आ जाते हैं और वहाँ पृथ्वी पर ये गिर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और ये इतने ऊपर से जब ये गिरते हैं, ड्रॉप होते हैं अर्थ की सरफेस पर, तो इनकी जो प्रोसेस है वो फ्रिक्शन की मदद से हवा में होती है, जिससे ये बहुत ही गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। और जब ये गिरते हैं तो हमें बहुत फ्लैश दिखती है लाइट की। समटाइम अ मेटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। अगर ये बिना जले गिरता है पृथ्वी पर तो ये बहुत बड़ा हॉलो, गड्ढा बना देता है पृथ्वी के सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर। डू यू सी अ वाइटेस्ट ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन क्लियर स्टारी नाइट। और कभी कभी आपने बहुत सारे सितारों की लाइनिंग और ब्रॉड बैंड देखी होगी सफ़ेद कलर की, जो कि ग्लो करती है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये क्लस्टर होता है, क्लस्टर मतलब एक ग्रुप होता है मिलियंस ऑफ स्टार्स का, इस बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं फिगर 1.6 में, मिल्की वे गैलेक्सी ऐसी दिखती है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। और पहले के समय में यह माना जाता था कि यह जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये लाइट की जो लाइट फ्लो होती है, जो प्रकाश फ्लो होता है, उसकी जो नदी है आसमान में, प्रकाश की नदी माना जाता था इसको, मिल्की वे गैलेक्सी को। दस इट वॉज नेम आकाशगंगा। और इसको आकाशगंगा भी नाम दिया गया क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और इनकी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है वो इतनी वाइटेस्ट दिखती है हमें कि हम इसको आसानी से देख सकते हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। और ये गैलेक्सी बहुत ही बड़ा सिस्टम होती है, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत सारे सितारे होते हैं, बादल होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के, और बहुत सारी गैसेस होती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। और ऐसे ही बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, जिसको मिला के सब यूनिवर्स बनता है, बहुत सारी गैलेक्सीज को मिला के। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। और साइंटिस्ट इस खोज में, डिस्कवरी में लगे हुए हैं कि यह यूनिवर्स कितना बड़ा होता है और ये कितने यूनिवर्स हैं यहाँ पर हमारे यूनिवर्स हमारे स्पेस में। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज बट वी नाउ दैट ऑल यू बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम इनके साइज़ के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन हम यह जानते हैं कि हम इस यूनिवर्स के पार्ट हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।